बीनू सिंह, उन्होंने हमारे बहन की जान ले ली। जान उसको ऑपरेशन गलत तरीका से किया गया, नस काट दिया गया, बच्चेदानी निकाल दिया। हम कहें मैडम बच्चेदानी क्यों निकाले? बोला तुम डॉक्टर हो, मैं हूँ, हम जो बोलूंगा वही करो। हम बोले ऐसा मत करिए, ठीक है एक बच्चा तो वो चला गया, कम से कम उसको बचा दीजिए। बोला तुम डॉक्टर नहीं हो। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, एक कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी में, पीपीएच, वो उस महिला में हुआ। और चूंकि 2 गड़े नाल जो है इस्तेमाल करते हैं, फिर प्राइवेट प्रैक्टिस जब इनकी जम जाती है, बड़े अस्पताल बन जाते हैं, फिर ये नौकरी छोड़ के जाते हैं। और खबर विंध्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के, जहां अब सवाल खड़ा हो लाग है कि सरकारी अस्पताल आए या फिर मौत का छुपावे के फैक्ट्री। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बुधवार का मां और नवजात की मौत के मामला पूरे अस्पताल प्रशासन के कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दी थी। नवजात की मौत के बाद महिला दम तोड़ दी, लेकिन अस्पताल के द्वारा परिजन और पुलिस का पूरे दिन गलत जानकारी दी गई। दोपहर में मृत महिला का शाम तक इलाज चल रहा है, कहीं के जिंदा बतावागा, जबकि खिड़की से दिखा रहा कि मॉनिटर लगातार पल्स रेट का सोने देखा बढ़ रहा। तो विधि क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। और एक बड़ी खुलासा के खबर लेके आए हैं, जो वास्तव में अपना का सोचे का मजबूर कर दी कि अस्पताल जिए जाइए मरे। परिजनन के अनुसार महिला सुबह तक सामान्य रही, उनका हीमोग्लोबिन स्तर 14 रहा। डॉक्टर के द्वारा अचानक कागजन पर साइन करत किन कहा गया कि माँ या बच्चा एक ही बची। ऑपरेशन के दौरान बच्चा मृत हो गया और महिला के खून बहाव शुरू हो गया। सरकारी ब्लड बैंक मौजूद होने के बाद परिजनन का प्राइवेट ब्लड बैंक भेजा गया। डॉक्टर बीनू सिंह द्वारा दीन का मोबाइल नंबर परिजनन के पास रहा। परिवार के द्वारा लगभग 20,000 रुपया खर्च करके ब्लड ले आवागा, लेकिन तब तक महिला की हालत बिगड़ चुकी रही। परिजन बतावत हैं कि दोपहर से उनका समझ में आ गया रहा कि महिला की मौत हो चुकी है, लेकिन बे अस्पताल यह बात बोल रहा कि इलाज जारी है, वेंटिलेटर पर है, कोशिश कर रहे हैं। शाम का फिर से 2 बोतल ब्लड ले आवे के आदेश देगा, जबकि मरीज के पल्स मतलब धड़कन शून्य हो चुकी रही। रात होत अस्पताल के द्वारा स्वीकार कर लेगा कि महिला की मौत दोपहर में हो चुकी रही। अस्पताल के अंदर मौजूद गुटबाजी और खींचतान हालात और बिगाड़ दी थी। पिछले 2 महीना से गायनी विभाग में डॉक्टरों के बीच भारी विवाद चल रहा है। 4 महिला डॉक्टर इस्तीफा दे चुकी हैं। रोजाना के राजनीति और टकराव के सीधा असर मरीजन की जिंदगी पर पड़ रहा है। कई गंभीर मामला के फाइल दबा दी गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर कोनो कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह मामला वह शहर के आज जहां प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री राजेश शुक्ला है। विकास के बड़े बड़े दावा करे वाले यह शहर के सबसे बड़ा अस्पताल मौत और अव्यवस्था के केंद्र बन चुका है। परिजन सवाल पूछ रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में सरकारी सुविधा होने के बावजूद टेस्ट, दवाई, ब्लड बाहर से काहे मंगाए जाते? का यह लापरवाही है या कोनो संगठित नेटवर्क? एक दिन माँ अपने बच्चा और पत्नी का खो चुके ये परिवार की पीड़ा सिर्फ उनकर नहीं है, बल्कि वह सिस्टम के नंगी सच्चाई आए जौने माँ इलाज के नाम पर भरोसा तोड़ा जात है और मौत का पूरे दिन छिपावे की कोशिश की गई। रीवा के लोगन में आक्रोश है, रोष है, पूरा विंध्य यह बात जो है सवाल उठाए रहा है कि अस्पताल में आखिर कब तक मौतन के प्रबंधन होते रहे। सुनी पूरा बयान और खुद सोची और कल्पना करी कि जो विंध्य के एकमात्र अस्पताल सबसे बड़ा संजय गांधी अस्पताल है और वह अस्पताल की यह हाल है, तो आखिर गरीब कहाँ जाए? को है वह गरीब के जिम्मेदार? जो गरीब खातिर सरकार रोज दावा करती है कि हम उनके बेहतरी खातिर दिन रात एक कह रहे हैं, लेकिन गरीब मर रहा है, घुट रहा है, बर्बाद हो रहा है। रखब आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। हमारा ये मांग है सर, हमने कल पर्सेंट को, हमारा नाम शिव कुमार साहू लोकरा के रहने वाले हैं। मेरी बहन सहीजना में भी आई हुई थी, उसको हमने कल लेके आया। इसके हमारी मरीज शाम आया, लगभग 3 बजे के लगभग आया। हमारी मरीज सुरक्षा में थी, बढ़िया थी, कोई खाना पीना सब सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। मरीज में 14% उसमें खून भी था, कोई दिक्कत नहीं, न बीपी डाउन हुआ था, न शुगर डाउन हुआ था, कुछ नहीं डाउन हुआ था, सब अच्छे से था। इनके बाद
हमारे मरीज से बात हुई, बोले को हम पूछे कोई तकलीफ है, कोई बोले कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद सब सही था। इसके बाद मैडम ने 6 बजे 5 बजे उनको वो मंगाई, बोली एक दवाई लेके आओ। हमने 260 रुपए का दवाई ले आया। फिर इसके बाद इन्हें दवाई लगाया। जब से उस पेशेंट का हालत गंभीर होते चला गया, इसके बाद ले गई ऑपरेशन रूम में। उनको जो है तो गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया। उनका पूरा ब्लड 14% था। हमारा खून क्यों इतना, हम गरीब आदमी। उनको बोले कि मैडम ऐसा है कि हम खून नहीं ले आ सकते। आप बोले कि नहीं ले आ सकते हो तो काहे के लिए तुम डॉक्टर, हम कहें काहे के लिए लग रहा है, जब हमारा मरीज सही है 14% खून लग रहा है, खून है तो क्यों हमारा काहे के लिए खून ले आएंगे। बोला तुम डॉक्टर हो कि मैं हूँ, ज्यादा नहीं करना। नहीं, हम बोले कि नहीं मैडम हम आपसे कुछ नहीं कर पाएंगे, हम गरीब आदमी हैं, हमारा मरीज वो बचाइए। लड़का ठीक है, गंभीर रूप से वो बोल रहे हैं आप खत्म हो गया। फिर इसके बाद खत्म होने के बाद क्या हो, ये बोले कि अपना बच्चा ले लो, तुम्हारा बच्चा जीवित है। हमने बच्चा को लिया, इन्होंने अपने से सब लिखा। हमसे हम पढ़े लिखे नहीं, गरीब आदमी, हमसे दस्तखत करवाए। बोले तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है, जिंदा है। हमने देखा बच्चा मारा हुआ। इनके लापरवाही से हमारी भांजे को, हमारी बहन की जान चली गई। क्या कह रहे हैं आप? हमारा ये मांग है, पीएम होना चाहिए, हमारे बहन के साथ न्याय होना चाहिए, अगला किसी के साथ ना हो, और उनके कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। मैडम को निलंबित किया जाए। हमारा कलेक्टर जी से यही अनुरोध है, उसको सस्पेंड किया जाए। या मैं कर्मचारी को जो ऑपरेशन की उसकी मीना सिंह जो हमारा ऑपरेशन किए हैं, मीना सिंह सबको, बीनू सिंह उन्होंने हमारे बहन की जान ले ली। जान उसको ऑपरेशन गलत तरीका से किया गया, नस काट दिया गया, बच्चेदानी निकाल दिया। हम कहें मैडम बच्चेदानी क्यों निकाले। बोला तुम डॉक्टर हो तो मैं हूँ, हम जो बोलूंगा वही करो। हम बोले ऐसा मत करिए, ठीक है एक बच्चा तो वो चला गया, कम से कम उसको बचा दीजिए। बोला तुम डॉक्टर नहीं हो, हम जो कहते हैं वो सुनो अपना। यही हमारा मांग। जिस डॉक्टर का आप नाम ले रहे हैं, वो यहाँ की विभागाध्यक्ष भी है। ये विभागाध्यक्ष हैं, वो जो हो हमको पता नहीं है सर इसके बारे में। हमारा यही है कि उनको ये हमारे साथ क्यों किया गया। हमारा जब 14% खून है उनके पास, तो क्यों ऐसे किया। फिर उसके बाद हमसे 40,000 का खून मंगाया गया। बोला खून लेके आओ तुम्हारा बच्चा। हम बोले यहाँ से दिवा दो। मैडम बोले नहीं यहाँ से नहीं हो पाएगा। तुम वहाँ बात की मैडम, वही फोन लगाई, पैसा एक्स्ट्रा लगा, बोली और तो पैसा। हम बोले पैसा नहीं, गरीब आदमी है। यही हमारा अनुरोध है कि उसको सस्पेंड किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हमारी 2 जान। ब्लड बैंक आपको उन्होंने भेजा? हाँ, ब्लड बैंक भेजे, बिंद्रा हॉस्पिटल से हमने ले आया। हमारे पास सलगा सबूत है, इतने के हम खरीदा। क्या संजय गांधी अस्पताल में ब्लड नहीं था? संजय गांधी बोले तुम्हारे यहाँ ब्लड नहीं है, तुम वहाँ से ले आ लो। हम बोले मैडम हम गरीब आदमी, यहाँ से करवा लो। बोले नहीं यहाँ कुछ नहीं है, तुम अपने हिसाब से करोगे, हमारे तरफ से करोगे। कौन आपको बोला था विंध्या में? वो मैडम बीनू सिंह बोले कि तुम यहाँ से ले आ लो, हम फोन करते हैं तुम जाके ले लो। हम कहें मैडम इतना पैसा नहीं, हम कहाँ पाएंगे पैसा। बोले तुम पैसा चाहे जहाँ से पाओ, चाहे खेत बेचो चाहे कुछ बेचो, और तुम जाओ अपना। लगातार 3-4 घंटे से कोई समझौते की स्थिति नहीं बनी हमारी। अब लास्ट में हमको बोले कि तुम्हारा मरीज खत्म हो गया। न्याय मिलना चाहिए। जी भैया काफी समय से हॉस्पिटल में हंगामे की स्थिति, एक प्रसूता की मौत दी गई है, क्या था पूरा मामला और किस तरह से? हाँ, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। एक कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी में, पीपीएच, वो उस महिला में हुआ। और चूंकि 2 गले नाल जो है फंसी हुई थी, उसके टाइट हो गई थी, जो उसके कारण उसका बच्चा भी नहीं बच पाया। और इसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन हुआ पीपीएच का, उसके कारण अभी आधे घंटे पहले उसकी भी मृत्यु हो गई है। तो ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं परिजनों को जरूर बोलना चाहूंगा कि वो इस स्थिति को समझें। हमने भरपूर कोशिश की, हमने सब कुछ किया जो करना चाहिए था, लेकिन तब भी हम नहीं बचा सके। परिजन अभी शायद इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि लापरवाही हुई है और कोई ऐसा गलत इंजेक्शन लगा दिए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, और FIR करवाई जाए। तो ये तो बड़ा एक अतार्किक उनका वो है, कथन है, और उनको समझना चाहिए कि ये कॉम्प्लिकेशन किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है। पेशेंट ऐसे बीच बीच में हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेटेड होते रहते हैं, पेशेंट को समझना चाहिए। उनको हर चीज समझाई भी गई है, कई बार विभागाध्यक्ष के द्वारा समझाई गई, डीन साहब ने भी समझाया, मैंने भी समझाया, हमारे उपाधीक्षक ने भी समझाया। इसके बावजूद इस तरह की बातें वो कर रहे थे, बड़ा अतार्किक है और असंगत है।
डॉक्टर के साथ भी कुछ हाँ, ऐसा भी पता चला है कि लगभग 4 बजे के लगभग कुछ डॉक्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की जिन्होंने डॉक्टर के ऊपर, तो उसकी भी हम जांच करा रहे हैं और ये सब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर जांच की जाएगी लापरवाही के लिए? बिल्कुल पूरी जांच हम कराएंगे और प्रथमतया जो भी ऐसा दोषी होंगे अगर पाए गए तो भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और परिजनों के खिलाफ भी आप लोग अगर बिल्कुल ऐसा अगर ये लोग अगर नहीं मानेंगे बात और ऐसे अतार्किक और ऐसे कुतर्क देंगे तो निश्चित रूप से हम लोग फिर उनके ऊपर भी एक्शन लेने की सोच सकते हैं। देखिए, जिन लोगों ने इस्तीफे दिए हैं उसमें से उन लोगों के नर्सिंग होम है, बड़े बड़े अस्पताल बन गए हैं। इन लोगों ने अस्पताल में जब नौकरी के लिए पहले आते हैं तब तो इनको नौकरी चाहिए होती है, फिर इसका अस्पतालों का इस्तेमाल करते हैं, फिर प्राइवेट प्रैक्टिस जब इनकी जम जाती है, बड़े अस्पताल बन जाते हैं, फिर ये नौकरी छोड़ के जाते हैं और ये पूरा दोषारोपण ये शासकीय व्यवस्था पे करते हैं, बिल्कुल गलत है। और हमारा काम बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है, यहाँ पे कोई व्यवधान नहीं है और मरीज बहुत खुश होके जा रहे हैं, डिलीवरीज हो रही हैं, सभी विभाग का काम अच्छे चल रहा है। कापना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग